ऑलराइट, नमस्ते बच्चों। हम हाजिर है आपके सामने विद नीट 2023 सॉल्यूशन एंड द आंसर की। द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ फिजिक्स पेपर ये कहता है पेपर जो है उसमें कोई भी लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं थे। जो सेक्शन ए है कंपल्सरी वाले एमसीक्यूज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिंगल चैप्टर और सिंगल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूछे गए थे। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए, द कंपल्सरी क्वेश्चंस। ऑलराइट, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। अ सीरीज LCR circuit, the inductance, capacitance and resistance के values are given. The frequency at which the resonance occurs is। बच्चों, सवाल रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ LC, which is nothing but 1/2 multiply by 3.142 multiply by अंडर रूट ऑफ L की जगह पे 10 मिली हेनरी मल्टीप्लाइड बाय C की जगह पे 1 माइक्रोफराड। सो दिस इज टर्निंग आउट टू बी 1/2 into 3.142. This becomes 10 raised to -9 multiplied by 10 is a 10 raised to -8 और ऊपर जाएगा, so that will be 10 raised to 8. Sorry, my mistake. -9 into 10 is a 10 raised to -8. स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 raised to -4, ऊपर जाएगा तो it will be 10 raised to 4. This can be written as 10 into 10 raised to 3, which is 1000, divided by 3 into 3.142. 3.142 is a pi, और ये 10 का कैंसिलेशन होके अंदाजे से पाई बचता है, क्योंकि हम पाई स्क्वायर को 10 लेते हैं अप्रोक्सीमेशन के तौर पे। 2 और 1000 कैंसिलेशन होकर के 500 बचेगा। सो 500 into 3 is approximately 1500, and from the option it is a 1.59 kilohertz. That is a correct answer. Magnitude and direction of current in the following circuit is। So bachcho, I assume that the current is flowing in this direction. The current is going on like this in the circuit. Okay, now I simply apply KVL. Okay, E point से start करता हूं और यहां से start करेंगे, so I will be getting -5 -IR, यहां से जाएंगे -7I, यहां से और आगे बढ़ेंगे -2I, और फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे निकलेंगे एंड हेंस +10 is equals to 0. So this becomes -5 plus 10 is a +5, -I -7I -2I is a -10I, राइट में जाएगा तो +10I, and I is 5 divided by 10, which is nothing but 0.5 ampere, and our answer is correct, and hence A to B through E is a correct answer. पॉजिटिव आंसर आया है, मतलब हमने जो अज्यूम किया था करंट का डायरेक्शन वो बिल्कुल सही है। The galvanometer does not show any deflection in the circuit, then the value of R is given by। So look at here, ये गैल्वेनोमीटर से जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तब वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। सो यहां से करंट निकला रहेगा, वो ऐसे 400 ओम से फ्लो होएगा,
यहां से इधर पहुंचेगा, गैल्वेनोमीटर से हमें कोई करंट जाने नहीं देना है, एंड हेंस जंक्शन से कोई करंट की स्प्लिटिंग होएगी नहीं, और सेम करंट ये सेल में वापस आएगा. सो आई अप्लाई द KVL ऑन द लेफ्ट लूप. सो दिस बिकम्स, यहां से शुरू करके +10, आगे बढ़ के -400I, यहां से आगे बढ़ के -IR, और लूप कंप्लीट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 0. दिस बिकम्स द इक्वेशन नंबर 1. Then I apply the KVL on the right वाला loop, and if I apply KVL in the right वाला loop, यहां से शुरू करके +2, यहां से आगे बढ़ के गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, फिर नीचे उतरेंगे तो -IR, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल्स टू 0, and therefore 2 is equals to IR. This becomes the equation number 2. अब ये इक्वेशन 2 में जो मिला है उसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. सो आई विल बी गेटिंग +10 -400I, -IR की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इज इक्वल्स टू 0. 10 - 2 is 8, that is equals to 400I, and hence 8 by 400 is a value of I we are getting. And then if I substitute that value here in the equation number 2, so equation number 2 becomes 2 is equals to 8 divided by 400 multiplied by R. Therefore 2 multiplied by 400, the whole divided by 8 is equals to R. 2 और 8 का कैंसलेशन होके 4 बचेगा, 4 और 400 का कैंसलेशन होकर के 100 बचेगा, and hence this is the correct answer. The temperature of the gas is a -50 degrees Celsius. To what temperature gas should be heated so that the RMS speed increased by 3 times? Okay, so V2 is a 3 times V1. Temperature is given to us in the question, -50 degrees Celsius, जिसको हम पहले तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, so that becomes 223 Kelvin. And then VRMS is directly proportional to √T. Therefore, V2 by V1 is equals to √ of T2 by T1. V2 की जगह पर I will be substituting 3V1 divided by V1 is equals to √ of T2 हमें चाहिए divided by T1 is a 223. So V1 and V1 is getting cancelled. Squaring on both the sides, so 3 का square is a 9, that is equals to T2 by 223, and 9 multiplied by 223 करेंगे तो हमें ये T2 का वैल्यू मिलेगा, और 223 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 2007 केल्विन, जो एक भी ऑप्शन में नहीं है. ऑलराइट, ये गया, ये भी गया. और इसको जब हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे -273 करके, तो आंसर आता है 1734 डिग्री सेल्सियस, जो भी ऑप्शन में नहीं है. एंड इसीलिए सभी बच्चे नाचेंगे. बोनस सवाल नीट में मिला है, फ्री मार्क्स इसके आपको मिलेंगे. The ratio of radius of gyration of a solid sphere of a mass m radius r about its own axis to the radius of gyration of a hollow sphere of a same mass and a same radius is about. So बच्चों, moment of inertia of a solid sphere का फॉर्मूला mk² होता है, एंड सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² के बराबर होता है. तो यहां से स्क्वायर रूट लेने पे हमें रेडियस ऑफ जायरेशन
ऑफ अ सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/5 r, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर 2/3 mr² के बराबर होता है। और इसको अगर हम mk² से इक्वेट करेंगे एंड स्क्वायर रूट लेने पे I get radius of gyration of a hollow sphere which is under of 2/3 into r। और हमें ये दो रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो लेने को कहा गया है। सो सॉलिड स्फीयर अपॉन hollow sphere is nothing but under of 2/5r divided by under of 2/3r, जिसमें r और 2 का कैंसलेशन हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे बच जाएगा। और बैक टू बैक सरप्राइज bonus, the 2 questions in physics you are going to get a free marks. A Carnot engine has an efficiency of a 50% when its source is at a 327 degrees Celsius, then the temperature of sink is, बच्चों ईटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2/T1। 50% की एफिशिएंसी मतलब इट इज अ 0.5 विच इज 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर चाहिए अपॉन सोर्स का टेम्परेचर इन द केल्विन इज अ 600 केल्विन। सो T1 की जगह पे 600 आएगा। माइनस वाले टर्म को लेफ्ट में ले लो और 0.5 को राइट में ले लीजिए। तो 1 minus 0.5 is a 0.5 and hence T2 will be 0.5 multiplied by 600 which is nothing but 300 Kelvin, और -273 करने पे हमें डिग्री सेल्सियस मिलेगा which is a 27 degree Celsius. A bullet is fired from the gun with a speed of 280 meters per second in the direction 30 degree above the horizontal. Then the maximum height achieved by the bullet is, बच्चों बुलेट को 30 डिग्री पे फायर करेंगे तो वो प्रोजेक्टाइल वाले पाथ में जाएगा जिसमें वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 280 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हमें दे रखा है, और हमें प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड करने के लिए कहा गया है जिसका फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा बाय 2g which is a 280 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin² थीटा का वैल्यू इज a 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8. So this becomes 280 multiplied by 280 multiplied by sin 30 is a half, और स्क्वायर होने के कारण हाफ इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, राइट। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 140 बचेगा, इसको हम कैंसलेशन करेंगे तो यहाँ पे भी 140 बचेगा, और यहाँ से कैंसलेशन करवाएंगे तो ये 70 बचेगा। सो दिस इज बिकमिंग 70 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय 9.8 करने पे आंसर आ रहा है 1000 मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with an electric field of intensity 2 into 10 raised to 5. It experiences a torque of a 4 Newton meter. बच्चों डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। टॉर्क लग रहा है 4 का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q मल्टीप्लाई बाय 2L मल्टीप्लाइड बाय E sin थीटा। अब ये 4 एज इट इज। Q हमें फाइंड करने का है। लेंथ ऑफ द डाइपोल इज गिवन एज 2 सेंटीमीटर, तो 2L पूरा का पूरा लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है, तो 2L की जगह पर 2 सेंटीमीटर।
multiplied by field intensity is a 2 into 10 raised to 5 multiplied by sine 30 is a half. So this is getting cancelled. This is getting cancelled. ये हो जाएगा 10 raised to 2, लेफ्ट में भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा और फिर उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो 10 raised to -2 बन जाएगा. This is a charge. Oh, sorry, my mistake. Length is a 2 centimeter, so 2 into 10 raised to -2 आएगा इधर. तो यहाँ पे बचेगा 10 raised to 3, इधर नीचे जाएगा डिवीजन में 10 raised to 3 और फिर न्यूमरेटर में लेंगे तो 10 raised to -3 and hence the 2 millicoulomb is the answer. All right, so this is a statement based question. Whether the statements are correct or incorrect, that is what we are supposed to find. Photovoltaic devices can convert optical radiation into electricity. बिल्कुल, photovoltaic devices का मतलब ही होता है फोटोन, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना. तो पहला स्टेटमेंट सही है. Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. बिल्कुल Zener diode reverse biased मोड में और breakdown region में ऑपरेट करता है and hence both the statements are correct. The error in the measurement which arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are, जो predictable नहीं है उसी को random error कहा जाता है. Not predictable, random. The ratio of the frequencies of fundamental harmonic produced by an open pipe to that of closed pipe having same length is n of open upon n of closed is a V upon 2L upon V upon 4L. ये होती है fundamental frequency of a open pipe and a closed pipe. So cancellation करके अगर आपको समझ गया हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचना है. V कट जाएगा, L कट जाएगा और ये 2 का कैंसलेशन हो करके केवल 2 बच जाएगा. The net magnetic flux through any closed surface is, बच्चों closed surface में जितना magnetic lines of forces enter करेगा ultimately उतने ही lines of forces बाहर भी निकलेंगे and hence net magnetic flux through a closed surface is always 0. The work function of cesium, potassium and sodium are given in the question. If incident electromagnetic radiation has an energy of 2.2 electron volt, then which of the surface may emit photoelectron? बच्चों photoelectric effect होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है गिरने वाले फोटोन की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन. गिरने वाला फोटोन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, वो डेफिनेटली 2.14 से ग्रेटर है, 2.3 से ग्रेटर नहीं है, 2.75 से भी ग्रेटर नहीं है. इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल सीजियम में होएगा. The minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of V volt is proportional to, okay. बच्चों, work done is nothing but a change in kinetic energy. इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट करवाएंगे तो QV जितना वर्क होएगा that is equals to KE final, assuming that initially इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, वहां से उसको एक्सिलरेट करवाया गया है. और जब ये इलेक्ट्रॉन
इतनी काइनेटिक एनर्जी लेकर के सरफेस से टकराएगा। तो मिनिमम वेवलेंथ हमें तब मिलता है जब ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ, एंड हेंस लैम्बडा मिन का फॉर्मूला बनता है hc/qv. as far as the proportionality is concerned, it is inversely proportional to v. Lambda min is inversely proportional to v, voltage. 12 volt 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to the mains of a 220 volt. Okay, so by the way, this is a secondary voltage. This is a power at a secondary. This is a primary voltage. And assuming the transformer is ideal, म्हणजे output power is equals to input power. Secondary पे power is equals to primary पे power. That is the ideal transformer. Then the current in the primary is, okay, so power at a secondary is a 60 is equals to power at a primary की जगह पे V into I at a primary, म्हणजे इनपुट सब्स्टिट्यूट करता हूं, और इनपुट पे वोल्टेज 220 दे रखा है, और इनपुट पे हमें करंट ढूंढने को कहा गया है. सो 60 divided by 220 is equals to I. This 0 is getting cancelled. 2 से कैंसलेशन करेंगे तो 3 divided by 11 बचेगा, और 3 divided by 11 का वैल्यू होता है 0.27 एम्पियर. Light travels a distance x in the time t1 in air and 10x in the time t2 in another denser medium. Okay, so basically speed of light in the rarer medium is a distance upon time. Speed of light in a denser medium is equals to distance upon time. What is a critical angle for this medium? So basically IC is a critical angle. That is what we are supposed to find. क्रिटिकल एंगल का डिस्कशन तब पिक्चर में आता है जब लाइट डेंसर से रेरर मीडियम में जाता है. सो बेसिकली सवाल के हिसाब से ये रेरर है, ये डेंसर है. क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ 1 upon refractive index of second medium, which is a rarer medium, with respect to first medium, which is a denser medium. And this can be written as mu r with respect to d can be written as mu r by mu d. So basically mu d ऊपर चला जाएगा और mu r नीचे बच जाएगा. And this is equals to sine inverse of, अब mu and v velocity of light ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड हेंस mu d by mu r की जगह पे I can write speed of light in rarer medium upon speed of light in denser medium. So eventually this is turning out to be speed of light in a rarer medium is x by t1 divided by speed of light in a denser medium is a 10x by t2, and hence I get t2 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे बच जाएगा. So I get sine inverse of t2 by 10 t1. Sine inverse of t2 just a minute. A light travels a distance x in time t1 in air and 10x in the time t2 in another denser medium. Okay. So sine inverse of 1 upon refractive index of
rarer with respect to denser. नहीं, गलत गलत कर दिया है मैंने, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक बच्चों। माय मिस्टेक। ये होता है साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर upon refractive index of medium. This is a formula. This is what I made a mistake. So this is nothing but sin inverse of air मतलब rarer, rarer मतलब पहला medium, और refractive index of medium मतलब दूसरा medium which is a denser medium. अब mu and velocity of light inversely proportional होते हैं. So mu air upon mu medium की जगह पे I can write V medium upon V air. So this is nothing but sin inverse of V medium मतलब denser medium 10x by T2 divided by V air is a x by T1. So this is becoming sin inverse of 10 x कट जाएगा, T1 ऊपर चला जाएगा और T2 नीचे रह जाएगा. So sin inverse of 10 T1 by T2 is the correct answer. A metal wire has a mass, radius and length. The maximum possible percentage error in the measurement of density will be. बच्चों डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वायर इज बाय डिफॉल्ट सिलिंड्रिकल इन शेप, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल. नाउ percentage error in density is equals to percentage error in mass plus 2 times percentage error in radius plus percentage error in length. Pi is a constant, वो ruled out हो जाएगा. डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन, परसेंटेज एरर तो ऐड ही होते हैं, और आर का स्क्वायर होने के कारण पावर जो है वो नीचे आ जाता है. राइट. सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा एम अपॉन एम multiplied by 100 plus 2 times delta r upon r multiplied by 100 plus delta l upon l multiplied by 100. Right? So this is turning out to be 0.002 upon 0.4 into 100 plus 2 times 0.001 upon 0.3 multiplied by 100 plus 0.02 upon 5 multiplied by 100. So this is becoming 0.002 into 100 is a 0.2 by 0.4 plus 0.001 into 100 is a 0.1 into 2, 0.2 by 0.3 plus 0.002 into 100 is a 2 by 5. So 0.2 upon 0.4 is basically half, plus 0.2 upon 0.3 is basically 2 by 3, plus this is a 2 by 5. Right? Now 30 is a LCM. So यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 6. तो ये बन जाएगा 15 plus 2 into 10 is a 20 plus 6 into 2 is a 12 divided by 30. So ये बनेगा 35 plus 12, 47 divided by 30, and अंदाजे से ये 1.56 के आसपास आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके अपन 1.6 के साथ में जा सकते हैं. Again, the second question based on the statements, theoretical question. If a screen is moved away from the plane of a slit
The angular separation of the fringes remains constant. बच्चों एंगुलर सेपरेशन थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाय स्मॉल डी. सो स्क्रीन को आप कहीं भी लेकर के जाइए, कैपिटल डी पे, कैपिटल डी इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड द स्क्रीन. कैपिटल डी पे थीटा डिपेंड नहीं करता है and hence angular separation remains constant is a correct statement. If the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of a larger wavelength, then the angular separation decreases. बच्चों ऊपर वाले इक्वेशन से क्लियरली दिख रहा है कि एंगुलर सेपरेशन थीटा लैम्बडा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्बडा इंक्रीज करने पे थीटा भी इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता है, एंड हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. Half life of a radioactive substance is at 20 minutes. In how much time the activity drops to 1/16th? बच्चों 1/16th जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाफ रेज टू 4, राइट? दैट मीन्स 1/16th is a 4 half life. कैसे समझा? 4 हाफ लाइफ. अरे बच्चों हर एक हाफ लाइफ के बाद में सब्सटेंस जो है वो आधा हो जाता है. एक हाफ लाइफ के बाद में आधा, 2 हाफ लाइफ में आधे का आधा मतलब हाफ का स्क्वायर, 3 हाफ लाइफ में आधे का आधा मतलब हाफ का क्यूब, एंड हेंस हाफ रेज टू 4 इज बेसिकली अ 4 हाफ लाइफ. तो टोटल टाइम कितना लगा रहेगा? तो आंसर है 4 हाफ लाइफ जितना, और हाफ लाइफ 20 मिनट हमें दे रखी है, एंड हेंस द आंसर इज 80 minutes. The equivalent capacitance of the system shown in the circuit is, बच्चों ये 3 माइक्रो और ये 3 माइक्रो पैरेलल में कनेक्टेड है. सो पैरेलल में C equivalent is a C1 plus C2 which is a 6 माइक्रो. और अब ये दोनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर आ जाएगा जो ये 3 माइक्रो के साथ में सीरीज में लगा हुआ है, एंड हेंस the equivalent will be 3 multiplied by 6 upon 3 plus 6, which is nothing but 18 by 9, that is a 2 microfarad. The resistance of a carbon resistor is determined from color codes is 22,000 plus minus 5%. The color code of a third band must be, बच्चों पहला बैंड पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है, दूसरा बैंड दूसरा डिजिट रिप्रेजेंट करता है, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है, और चौथा बैंड टॉलरेंस वैल्यू रिप्रेजेंट करता है. तो तीसरा बैंड ये वाला मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करने का काम करेगा. अब मल्टीप्लायर 10⁻�0 से शुरू होते हैं और हमें 10⁻³ का कलर कोड पता करना है. तो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से BBRO, एंड O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज. बच्चे जनरली गलती ये करते हैं कि वो 10⁻0 से शुरू ना करते हुए 10⁻1 से शुरू कर देते हैं. तो कुछ बच्चे जो है वो यहाँ पर गलती करते हैं. an AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. करंट और रिएक्टेंस पे कमेंट करना है.
बच्चों रिएक्टेंस ऑफ एसी सोर्स होता है 1/2πfc। तो अगर हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो XC से फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण XC बढ़ जाएगा। XC इज अ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस इज अ ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन बढ़ जाने के कारण करंट घट जाएगा। ऑपोजिशन ज्यादा तो करंट कम। सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, डिक्रीज नहीं होएगा, अरे भाई वो तो इंक्रीज होएगा। और डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब करंट डेफिनेटली डिक्रीज होएगा। A vehicle travels half the distance with a speed v and the remaining distance with a speed 2v. Okay, तो ये रहा अपना हाफ डिस्टेंस। हाफ डिस्टेंस यहां से यहां तक व्हीकल v स्पीड से जा रहा है और b से c में वो 2v स्पीड से जा रहा है। तो एवरेज स्पीड का बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल तो सीधा सीधा d/2 प्लस d/2 कर दिया जाएगा। अब टाइम के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हाफ डिस्टेंस के लिए टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस दूसरे हाफ के लिए टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, सो ऊपर बन गया d/2 प्लस d/2 विच इज अ d, और नीचे बन गया d/2v प्लस d/4v। राइट, सो बेसिकली सब जगह से d कॉमन आकर के d तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1/2v प्लस 1/4v। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 विच इज अ 3 डिवाइडेड बाई 4v रहा रहेगा, तो वो 4v ऊपर ले लेंगे, 4v ऊपर और 3 नीचे, एंड हेंस 4v by 3 is the final answer. The amount of energy required to form a soap bubble of a radius 2 centimeter from a soap solution is nearly. बच्चों एनर्जी रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है टाडा, विच इज नथिंग बट T A2 minus A1। पहले कुछ सोप बबल रहा नहीं रहेगा तो A1 को अपन 0 डाल देंगे, और फिर सरफेस टेंशन है 0.03 मल्टीप्लाइड बाय A2, सोप बबल में एरिया डबल, 2 मल्टीप्लाई बाय 4πr² which is nothing but 0.03 into 2 into 4 into 3.142 multiplied by radius is a 2 centimeter. So 2 into 10 raised to minus 2 meter the whole square. तो ये बन जाएगा 3 into 10 raised to minus 2 into 4 दूनी 8 into 3.142 into 2 का स्क्वायर 4 into 10 raised to minus 4. Right? And now I must multiply all the numbers. 3 multiplied by 8 multiplied by 3.142 multiplied by 4 will give you a 301 अंदाजे से, और 10 का पावर में -6 आएगा, so this is nothing but 3.01 into 10 raised to minus 4 joule is the final answer. वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन, बच्चों कहीं सारे सवाल थियोरेटिकल बेसिस पे नीट 2023 में पूछे गए हैं। थियोरी रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेंचुरीमीटर बर्नौली के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा, देन द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज is
ओके, सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फॉर्मूला मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिया है। अब मुझे सीधा सीधा रेशियो ले लेना चाहिए 1 लैम्बडा शॉर्टेस्ट ऑफ बाल्मर अपॉन 1 लैम्बडा शॉर्टेस्ट ऑफ अ ब्रैकेट इज इक्वल्स टू आर। बाल्मर के लिए P 2 होता है और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन इंफिनिटी से होना चाहिए, तो हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलती है। ब्रैकेट का n 4 के बराबर होता है और उसके लिए शॉर्टेस्ट के लिए भी ट्रांजिशन हमें इंफिनिटी से करवाना पड़ेगा। तो यहां पे लैम्बडा ब्रैकेट ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय लैम्बडा बाल्मर नीचे रह गया जो लैम्बडा के बराबर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू आर का कैंसलेशन हो गया। यहां पर बचेगा 1/4 और यहां पर बचेगा 1/16। सो इवेंचुअली दिस इज 16 divided by 4 which is 4, and therefore lambda bracket is equals to 4 lambda. The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, then the potential energy is, बच्चों potential energy का formula होता है half kx square. So if I take the ratio, potential energy in second case upon first case, ratio में half k कट जाएगा, x2 by x1 the whole square, which is nothing but 8 divided by 2 the whole square, 8 और 2, ये कैंसिलेशन होकर के 4 और उसका स्क्वायर करने पे 16, एंड हेंस u2 इज अ 16 टाइम्स u1 जो u के बराबर सवाल में दिया हुआ है। A full wave rectifier circuit consists of 2 p-n junction diodes, a center tapped transformer, capacitor, and a load resistance. Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? बच्चों कैपेसिटर का काम होता है रिपल को हटाना. And this is again a theoretical question from the semiconductor chapter. The magnetic energy stored in an inductor of inductance 4 microhenry carrying a current of 2 ampere is, बच्चों मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर. L is a 4 माइक्रो, I is a 2 का स्क्वायर. सो ये 2 और ये 4 कैंसिलेशन हो गया, 2 बच गया. 2 का स्क्वायर इज अ 4 multiplied by 2 is a 8 into 10 raised to minus 6 which is a 8 microjoule. Closed integral of E vector dot ds vector is equals to 0 over a surface. Then बच्चों closed integral of E vector dot ds vector फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है which is qn by epsilon नॉट के बराबर होता है. तो अगर इसकी वैल्यू 0 है दैट मीन्स फ्लक्स 0 है, दैट मीन्स क्यू एनक्लोज्ड भी 0 है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट. ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरीली बी इनसाइड. अरे जरा भी नहीं, इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं होना चाहिए. The electric field inside the surface is necessarily uniform. Okay, तो constant, uniform तो सेम ही हो गया ये दोनों. तो the number of flux lines entering the surface must be equal to number of flux line leaving it. जितना lines of forces अंदर जाएगा उतना ही lines of forces बाहर निकलेगा, तभी ही फ्लक्स 0 बनेगा. A football player is moving southward and suddenly turns eastward.
with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is, okay, पहले प्लेयर साउथ में जा रहा था, सडनली प्लेयर ईस्ट में टर्न हो गया, यह है इनिशियल वेलोसिटी, यह है फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो आंसर है फोर्स एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लगेगा। एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में होएगा? तो आंसर है एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होएगा। और वेलोसिटी का चेंज कौन से डायरेक्शन में है? तो v फाइनल तो जैसे है ऐसे एज इट इज, माइनस ऑफ v इनिशियल, अगर v इनिशियल डाउनवर्ड है तो माइनस ऑफ v इनिशियल अपवर्ड है, अपवर्ड म्हणजे नॉर्थ। और ये दोनों का जब हम सम अप करेंगे तो ही तो हमें vf प्लस ऑफ माइनस vi मिलेगा, तो उनका रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में आएगा। और ये कौन सा डायरेक्शन है? तो आंसर है नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। Let a wire be suspended from a ceiling and stretched by the weight W attached at its free end. The longitudinal stress at any point of a cross-sectional area A of the wire is, बच्चों longitudinal stress का फॉर्मूला होता है load upon cross-sectional area. That is the answer. The angular acceleration of the body moving along the circumference of the circle is, angular acceleration कोई भी angular quantity along the axis of rotation होती है। A plane electromagnetic wave traveling in the free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of something and the amplitude of something, then the amplitude of oscillating magnetic field is, बच्चों E naught is equals to CB naught, ये होता है फॉर्मूला। E naught is a magnitude of electric field which is given as a 48, C is a 3 into 10 raised to 8, B naught pi j आम्हाला। So B naught मिलेगा 48 upon 3 into 10 raised to 8 करके, which is nothing but 16 into 10 raised to minus 8, which is nothing but 1.6 into 10 raised to minus 7 Tesla. Two bodies of a mass m and a 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equals 0 will be, बच्चों ये है मास m, ये है मास 9m और ये है उनके बीच का डिस्टेंस r। ये मानता हूं मैं पॉइंट P जो एक मास से x डिस्टेंस पे है और दूसरे मास से r माइनस x डिस्टेंस पे है, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मास। तो दोनों मासेस के कारण फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स द सेंटर लगेगी एंड हेंस नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होएगी। I1 बनेगा डिस्टेंस x होने के कारण I1 बनेगा gm by x स्क्वायर और I2 बनेगा g 9m by
r minus x the whole square. g m कट जाएंगे, स्क्वायर रूट लेने पे इधर x बचेगा और इधर 3 अपॉन r minus x बचेगा. So this is nothing but r minus x is equals to 3x. माइनस x राइट में जाके प्लस x बनेगा. So r is equals to 3x plus x, 4x, and therefore x is equals to r by 4. अब x मिल गया तो r माइनस x भी मिल गया. अब P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल ढूंढना है. सो पोटेंशियल because of m mass will be minus gm by x, because of 9m mass minus g 9m by r minus x. तो ये बन जाएगा माइनस gm by x की जगह पे r by 4 माइनस 9gm by x की जगह पे r by 4. सो r by 4 में 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 4gm by r माइनस r minus r by 4 is a 3r by 4. 4 ऊपर चला जाएगा तो 9 into 4 36 gm by नीचे बचा रहेगा 3r और 36 और 3 का कैंसलेशन होकर के 12. So minus 4 minus 12 is a minus 16 gm by r. तो बच्चों ये थे अपने कंपलसरी वाले सेक्शन ए के 35 क्वेश्चंस. कोई भी क्वेश्चन में डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट का मिक्सचर वाला नहीं है. एंड हेंस सेक्शन ए को मैं इजी से मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का सेक्शन कहूंगा.